याद है आपको, पीएम मोदी अपने गृहनगर गुजरात गए थे। वहां उन्होंने मोढेरा के सूर्य मंदिर का दौरा किया था। यहाँ सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था, जिसके साथ ही भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल ये बन गया जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। आज बात उसी सबसे खास सूर्य मंदिर की, मोढेरा के सूर्य मंदिर की। जिस देश में सूर्य को भगवान के रूप में पूजा जाता है, उनके सम्मान में मंदिरों का निर्माण प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। सूर्य मंदिर के निर्माण का सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में, जैसे कि वेदों और पुराणों में, भगवान सूर्य का काफी महत्व रहा है, इसीलिए उन्हें ग्रहों का देवता माना गया है। भगवान सूर्य जब चलते थे तो उनके रथ में 7 घोड़े जुते होते थे। 7 प्रतीक है सप्ताह का। 7 घोड़े जुते होने का मतलब 7 घोड़े सप्ताह को संबोधित करते हैं। भारत में 2 विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर हैं। एक है देश के पूर्वी छोर पर उड़ीसा राज्य में स्थित प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर और दूसरा है देश के पश्चिमी छोर पर गुजरात राज्य में पाटन से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मोढेरा सूर्य मंदिर। मेहसाणा जिले में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित ये मंदिर अपने उत्कृष्ट वास्तुशिल्प के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे मंदिर में जहां तक नजर जाती है, वहीं उत्कीर्ण नक्काशी परंपरा और धार्मिक आस्था का नायाब समन्वय है। ये मंदिर एक समय में पूजा अर्चना, नृत्य और संगीत से भरपूर जागृत मंदिर था। गुजरात के पाटन के सोलंकी शासक सूर्यवंशी थे और सूर्यदेव को कुल देवता के रूप में पूजते थे। इसलिए सोलंकी राजा भीमदेव ने सन 1026 ईस्वी में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का न्यायाधार उल्टे कमल रूपी आधार के ऊपर लगे फलकों पर असंख्य हाथियों की मूर्तियां बनाई गई हैं। इसे गज पेटिका कहा जाता है। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो असंख्य हाथी अपनी पीठ पर सूर्य मंदिर को धारण किए हुए हैं। बाहरी दीवारों पर 364 हाथी और एक शेर क्यों? नृत्य मंडप के इन स्तंभों पर रामायण की पारंपरिक कलाकृतियां पत्थर पर बनाई गई हैं, जिनमें राम, सीता, अयोध्या से लेकर लंका तक के चित्र दिखते हैं। इसके अलावा स्तंभों पर महाभारत कालीन कहानियों की कलाकृति भी मौजूद है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर कुल 364 हाथी और एक शेर की आकृति बनी है, जो कि एक कैलेंडर ईयर की गिनती बताती है। मंदिर की संरचना कुछ इस तरह से की गई है कि विषुवों के समय यानी कि 21 मार्च और 21 सितंबर के दिन सूर्य की प्रथम किरणें गर्भगृह में स्थित मूर्ति के ऊपर पड़ती हैं। 3 मुख्य भागों में बटा है सूर्य मंदिर। प्रथम भाग गर्भगृह तथा एक मंडप से सुसज्जित मुख्य मंदिर, जिसे गूढ़ मंडप भी कहा जाता है। दूसरा भाग सभा मंडप। तीसरा भाग बावड़ी। जब मंदिर का प्रतिबिंब इस बावड़ी के जल पर पड़ता है तो वो दृश्य देखते ही बनता है। बावड़ी की सीढ़ियां अनोखे ज्यामितीय आकार में बनी हुई हैं। सीढ़ियों पर छोटे बड़े 108 मंदिर बने हैं। इनमें कई मंदिर भगवान गणेश और शिव को समर्पित हैं। सूर्य मंदिर के ठीक सामने की सीढ़ियों पर शेष सैया पर विराजमान भगवान विष्णु का मंदिर है। एक मंदिर शीतला माता का भी है। मंदिर के गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा पथ है। इसका सभा मंडप एक अष्टभुजीय कक्ष है, जिसमें 52 स्तंभ हैं, जो साल के 52 सप्ताहों को दर्शाते हैं। 52 स्तंभ कहते हैं साल के 52 हफ्तों की कहानी। कहा जाता है कि 12 राशियों और 9 नक्षत्रों की संख्या का गुणा करके इस मंदिर में 108 मंदिर बनाए गए हैं। इन 52 स्तंभों को ऊपर से देखने पर ये गोलाकार दिखते हैं, लेकिन नीचे से देखने पर ये 8 कोनों वाले अष्टभुजाकार स्तंभ के रूप में दिखाई देते हैं। 21 जून और गर्भगृह का है अनोखा रिश्ता। ये वाकई हैरत में डाल देने वाली बात है कि मारो गुर्जर में बना ये मंदिर करीब 1200 साल पुराना होने के बाद भी साल के दिनों की इतनी वैज्ञानिक गिनती को अपनी कलाकृतियों से कैसे दिखाता है। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में 21 जून को होने वाले सूर्योदय की पहली किरण यहाँ की एक मूर्ति के मुकुट पर लगी मणि पर पड़ती है, जिससे कि पूरा गर्भगृह प्रकाशित हो जाता है। मंदिर का सबसे पिछला हिस्सा इसका गर्भगृह है। इसमें कुल 10 दिशाएं हैं।
गर्भगृह के चारों तरफ 108 हाथियों की कलाकृतियां हैं। 10 दिशाओं में 10 दिग्पालों की कलाकृतियां हैं। सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में भगवान शिव की प्रतिमा लगी है। इसके बाद उत्तर दिशा में भगवान कुबेर की प्रतिमा है। नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण में भगवान वायु की प्रतिमा लगी है। गर्भगृह की पश्चिम दिशा में वरुण देवता यानी जल के देवता की मूर्ति बनी हुई है। सबसे ऊपर माता सरस्वती की प्रतिमा क्यों? गर्भगृह की दक्षिण पश्चिम दिशा में भगवान नैऋत्र की प्रतिमा है और इस दिशा को नैऋत्र दिशा कहते हैं। भगवान नैऋत्र को शिव का ही अवतार माना जाता है। इसी दिशा में भगवान विश्वकर्मा की भी मूर्ति लगी है। दक्षिण दिशा में मृत्यु के देवता यम की प्रतिमा लगी है। मंदिर की साउथ ईस्ट दिशा को आग्नेय कोण का रूप दिया गया है, जहां भगवान अग्नि की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से में मां सरस्वती की प्रतिमा है, जो ये बताती है कि सनातन संस्कृति में ज्ञान सबसे अधिक बड़ा स्थान रखता है। मुगलों ने इस मंदिर को भी नहीं बख्शा। अलाउद्दीन खिलजी के काल में कई अन्य भारतीय मंदिरों की तरह इस मंदिर को भी तोड़ दिया गया था। क्षतिग्रस्त मंदिर की संरचना को साल 2014 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी। इस मंदिर को देखने के लिए हर साल यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं। वहीं गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से इस मंदिर के आसपास पर्यटकों के लिए तमाम विशेष सुविधाओं की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे कि यहाँ आने वाले यात्रियों को इस मंदिर के वैभव और गुजरात की विराट संस्कृति से जोड़ा जा सके। तो ये है मोढेरा के सूर्य मंदिर की कहानी। अब जानना आप ये भी चाहते होंगे कि इस मंदिर तक आप कैसे पहुंचेंगे। कैसे पहुंचे मोढेरा के सूर्य मंदिर? सूर्य मंदिर का सबसे निकटतम हवाई अड्डा अहमदाबाद है। निकटतम रेलवे स्टेशन भी अहमदाबाद है, जो लगभग 102 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अहमदाबाद से ही यहाँ के लिए बस या टैक्सी की सुविधा भी उपलब्ध है। मोढेरा सूर्य मंदिर सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। यदि आप भारतीय हैं तो आपको 25 रुपए शुल्क देना होगा। अगर आप सार्क या बिम्स्टेक समूह के देशवासी हैं तो आपके लिए प्रवेश शुल्क 50 रुपए लगेगा और अगर विदेशी नागरिक हैं तो 300 रुपए देने पड़ते हैं। अब आप हमें बताएं कैसी लगी आपको मोढेरा के सूर्य मंदिर से जुड़ी ये जानकारी। कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।